तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। आशा है लाइट ठीक लग रही होगी। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। पल्लव बताना बेटे लाइट आ रही है या नहीं बराबर। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ अपनी। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत और अभिवादन करती हूँ। मैं अटूट बंधन तथा वंदना वाजपेयी जी की अत्यंत आभारी हूँ कि मुझे इस पटल पर लाइव आने के लिए आमंत्रित किया। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से जुड़े कुछ संस्मरण आपसे साझा करने का सुअवसर मिल रहा है। माँ सरस्वती तथा पंडित जसराज जी को नमन करते हुए मैं संगीत पर लिखी अपनी कुछ पंक्तियां अर्पण करना चाहती हूँ। संगीत सृष्टि के हर कण कण में विद्यमान है, इसी आशय से प्रस्तुत है ये कविता। हिये में तरंग हो या उठती हिलोर हो, हिये में तरंग हो या उठती हिलोर हो, काली अंधियारी रात हो या उजियारी भोर हो, घटा घन घोर हो या नाचे मन का मोर हो, बसंत की बहार हो या सूखे पत्तों का शोर हो, बसंत की बहार हो या सूखे पत्तों का शोर हो, पक्षियों का कलरव हो या चढ़ते हुए ढोर हो या चरते हुए ढोर हो, पक्षियों का कलरव हो या चरते हुए ढोर हो, नदियों की कलकल हो या झरने का शोर हो, सुख में या दुख में, सुख में या दुख में, करुणा या हास्य में, रौद्र में या श्रृंगार रस में, जीवन के उतार चढ़ाव में, अंतरतम से जो भाव निसृत होता है, अंतरतम से जो भाव निसृत होता है, स्वर ताल लयबद्ध हो वही संगीत होता है। तो ये संगीत की मेरी परिभाषा थी। मेरी अपने कुछ पंक्तियों में मैंने इसको परिभाषित किया। संगीत के अनन्य उपासक पंडित जसराज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। फिर भी मैं उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। पंडित जसराज जी का जन्म 28 जनवरी 1930 को एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे 4 पीढ़ियों तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक से एक बढ़कर शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। उनके पिताजी पंडित मोतीराम जी स्वयं मेवाती घराने के एक विशिष्ट संगीतज्ञ थे। जब जसराज जी 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी के जाने के बाद जसराज जी को उनके बड़े भाई महामहोपाध्याय पंडित मणिराम ने तबला की शिक्षा दी और उन्हें अपने साथ तबला बजाने के लिए ले जाते थे। जसराज जी ने कई बार यह अनुभव किया कि तबला वादक या अन्य वादकों को अधिक आदर नहीं मिलता था। 1945 में लाहौर में वे कुमार गंधर्व के साथ एक कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे थे। कार्यक्रम के अगले दिन कुमार गंधर्व ने उन्हें डांटा था, जसराज तुम मरा हुआ चमड़ा पीटते हो, तुम्हें रागदारी के बारे में कुछ नहीं पता। उस दिन के बाद से उन्होंने तबले को कभी हाथ नहीं लगाया और तबला वादक की जगह गायकी ने ले ली। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वे शास्त्रीय संगीत में विशारद नहीं कर लेते अपने बाल नहीं कटवाएंगे। फिर पूरी साधना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को समर्पित कर उन्होंने संगीत की अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। फलस्वरूप पंडित जी को सम्मानीय पुरस्कारों से विभूषित किया गया, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्यता, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, शांति निकेतन की मानित उपाधि देसिकोत्तम, उस्ताद हाफिज अली खां पुरस्कार, पंडित दीनानाथ मंगेशकर सम्मान, डागर घराना सम्मान, आदित्य विक्रम बिरला पुरस्कार, पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सुमित्रा चरतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सम्मान विशेष उल्लेखनीय है। ये बहुत लंबी फहरिस्त है, तो वो मैं सब यहाँ नहीं गिना सकती थी। उनके ढेरों रिकॉर्ड्स, सीडीज और एल्बमों में उनका गायन सुनकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने भक्ति को सर्वोपरि रखते हुए अपनी कला साधना के ढेरों वर्षों को एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में बिताया था जिससे लगता है कि उन्होंने गायकी से मोक्ष पाने की कामना उनके अंदर रही हो। तो ये तो उनकी गायकी के बारे में है। अभी या आगे मैं आपको बता रही हूँ कि मुर्कियाँ, गमक, मोड़, मींड, मुर्कियाँ, गमक, मींड और छूट की ताने उनकी गायकी की खासियत हैं। उनके सुरों का जादू कृष्ण की मुरली की तरह है। उनके सुरों का जादू कृष्ण की मुरली की तरह है। जो सुनता वो अपनी सुध-बुध बिसराकर उनके संगीत रस में खो जाता। मैं क्षमा करिएगा अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स या आप लोगों को नहीं देख पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा मेरा ध्यान इससे बढ़ जाता है और मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई व्यवधान आए। तो एक विलक्षण गायक थे पंडित जसराज। कभी कभी उनकी तैयारी देखकर ये अचंभा होता था कि इतनी विशुद्ध रागदारी और स्वरों के लगाव को पंडित जी ने कितनी तन्मयता से गाकर भक्ति गायन को अलौकिक बना दिया। वे रागदारी में भी कठिन रागों मसलन गौरी, आसामांड, अडाना, विलासखानी तोड़ी, अबीरी तोड़ी, हिंडोल बसंत आदि को गाते हुए भी पूरी तरह भक्ति भाव में रमे रहते थे। ये किंडलवुड कम्युनिकेशंस की सुनीता बुद्धिराजा CEO हैं, आपने शायद नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी किताब 7 सुरों के बीच में बहुत ही हृदय स्पर्शी संस्मरण लिखते हुए कहा है, पंडित जसराज के सुरों की पालकी पर चलकर बसंत आता है। पंडित जसराज के सुरों की पालकी पर चलकर बसंत आता है। तभी तो वे गाते हैं और राग सब बने बराती, और राग सब बने बराती। दूल्हा राग बसंत, कितना सुंदर लिखा है देखिए। तभी तो वे गाते हैं और राग सब बने बराती, दूल्हा राग बसंत। पर बसंत तब आता है जब पंडित जसराज उसे बुलाते हैं। बसंत तब आता है जब पंडित जसराज उसे गाते हैं। कितना सुंदर ये संस्मरण है उनका। कृष्ण भक्ति साहित्य जसराज जी की गायकी में पहली पसंद रही है। उन्होंने सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी की पदावली खूब गाई है। स्वयं उन्होंने कहा, कई बार ऐसा होता है कि गाते गाते स्वरों को खोजने लगता हूँ, ढूंढने लगता हूँ कि कहीं से कोई सुर मिल जाए। उस दिन लोग कहते हैं कि आपने तो आज ईश्वर के दर्शन करा दिए। क्या किस तरह की उनकी भावना थी। एक बिल्कुल एक अलग ही संसार में वो ले जाते हैं अपनी गायकी से। सचमुच उनके भक्ति रस में पगे भजन सुनकर लगता है स्वयं कृष्ण, दुर्गा आदि उनकी उदात्त पुकार और तान सुनकर धरा पर अवतरित हो जाएंगे। ऐसा लगता है उनके इतनी सुंदर ताने लेते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंदर से पुकार रहे हैं भगवान को और ईश्वर को, और वे इस धरा पर उनकी पुकार सुनकर आ जाएंगे। सहज ही विश्वास होने लगता है कि तानसेन के दीपक राग से सचमुच दीपक प्रज्वलित हो उठे होंगे। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि पंडित जसराज ने अपनी जादुई आवाज में फिल्म 1920 का यह गाना वादा तुमसे है वादा भी गाया था, जिसमें उनकी सुरीली आवाज ने आज की युवा पीढ़ी को मदहोश कर दिया था। मैंने नहीं सुना ये गाना, लेकिन अब सुनना पड़ेगा। उन्होंने फिल्म बीरबल माई ब्रदर 1975 में उसका साउंड ट्रैक दिया था। ये हम लोग को इसकी जानकारी नहीं थी कि वो फिल्मों में भी पदार्पण कर चुके थे। उन्होंने फिल्म लाइफ ऑफ पाई में के लिए एक साउंड ट्रैक किया था जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी संगीत का मिश्रण था। वे पहले गायक थे जिन्होंने उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर कार्यक्रम किया था। उन्होंने ख्याल गायकी में
कई नए प्रयोग किए। जसराज जी ने जुगलबंदी का एक उपन्यास रूप तैयार किया जिसे जसरंगी कहा जाता है। इसमें एक पुरुष और एक महिला गायक होते हैं जो एक समय पर अलग अलग राग गाते हैं। जसराज जी को अर्धशास्त्रीय संगीत शैलियों को लोकप्रिय बनाने के रूप में भी याद किया जाता है। बहुत उन्होंने प्रयोग किए और बहुत सफल भी रहे उसमें। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण भक्ति की स्तुतियां, मधुराष्टकम अभी जो आपने सुना, और अच्युतम केशवम को शास्त्रीय ढंग से गाकर भारत के घर घर में पहुंचाया। वे अष्टछाप के कवियों को गाते थे। नवदा भक्ति में डूबी हुई आठों याम सेवा के उपासक थे, जिसमें शरणागति की पुकार लगाना उनका प्रिय खेल था। उनका भक्ति संगीत एवं गायन चंचल चित्त के लिए एकाग्रता की प्रेरणा देता है और संघर्ष के क्षणों में संतुलन का उपदेश देता है। पंडित जी के गायन की समीक्षा करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं ना तो कोई संगीतज्ञ हूँ ना संगीत समीक्षक हूँ, पर संगीत प्रेमी अवश्य हूँ। इसका प्रमाण है कि मैंने विवाह के 26 वर्ष बाद खैरागढ़ विश्वविद्यालय से सितार में एमए किया। मैंने कथक नृत्य की औपचारिक शिक्षा ली तथा कुछ समय बिरजू महाराज से भी प्रशिक्षण लिया। अनेक बार मंच पर एकल और लोक नृत्य प्रस्तुत किए। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मेरा परिवार संगीत में बहुत रुचि लेता है। मेरा पौत्र सुयश, जो 5 वर्ष की आयु से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीख रहा था, अब 16 वर्ष की आयु में विदेश में रहने के बावजूद ऑनलाइन शास्त्रीय संगीत की तालीम जारी रख रहा है। तो अब चलिए, ये तो कुछ मेरे अपनी व्यक्तिगत बात भी होगी। अब चलिए पंडित जसराज जी से जुड़े अपने कुछ संस्मरण आपसे साझा करती हूँ, जो उनके संगीत के रूप से हटकर उनके व्यक्तित्व के सरल और संवेदनशील रूप से आपको रूबरू कराएंगे। 1987 की बात है, 1987 की बात है। मेरा भाई टोरंटो से हम लोगों को, यानी मेरे पिताजी आदरणीय यशपाल जी जैन, माँ, मेरा अपना परिवार लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा। वहाँ वैदिक हेरिटेज, जो हनुमान मंदिर भी कहलाता है, हमारे ठहरने की व्यवस्था थी। मंदिर की संस्थापिका गुरु माँ श्रीमती विमला लूनावत जी थी। उन्होंने बाबूजी से कहा, बाबूजी 2 दिन बाद पंडित जसराज का गायन रखा है यहीं पर हनुमान मंदिर में। उस मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन संगत करेंगे। मेरी बहुत इच्छा है कि आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहें। मैंने ये सुना तो एकदम उछल पड़ी, पर बाबूजी ने अपनी असमर्थता जताई, क्योंकि हमें अगले दिन ही रवाना होना था और हमारा आगे का पूरा प्रोग्राम फिक्स था। गुरु माँ भाप गई कि मेरा बहुत मन है, तो उन्होंने मुझे पकड़ा, बोली, अन्नदा तुम बाबूजी को मनाओ। अब मैं बाबूजी के पीछे पड़ गई और अड़ भी गई कि बाबूजी रुक जाइए, रुक जाइए। खूब समझाया कि मेरे लिए तो ये अत्यंत दुर्लभ अवसर है बाबूजी, हिंदुस्तान में तो पंडित जसराज जी को सुन नहीं पाए, अब सुनहरा मौका मिल रहा है और ये मेरे सितार की शिक्षा में भी बहुत मददगार होगा। बड़ी कोशिशों और मिन्नतों के बाद आखिर बाबूजी को मेरी बात माननी पड़ी। पंडित जसराज जी के एकदम पास बैठकर उनका गायन सुनना कैसा रोमांचकारी अनुभव रहा होगा, आप सोच सकते हैं। चलिए मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। उस पर तबले पर उस्ताद जाकिर हुसैन, मुझे तो जैसे जन्नत मिल गई हो। लगभग 3 घंटे कार्यक्रम चला। रागों की वो स्वर लहरियां जो उनके कंठ से निकली तो यूं एहसास हुआ जैसे संगीत का कोई समुंदर बह रहा हो। उसके बाद उनके भक्ति संगीत के गायन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, निरंजनी नारायणी, मेरू अल्लाह मेहरबान और हनुमान स्तुति ने वो समा बांधा जैसे किसी समाधि में तल्लीन
मन को असीम शांति मिल गई हो। उनके मुंह से राग भैरव में मेरो अल्लाह सुनते हुए लगा कि ईश्वर और अल्लाह के बीच धर्म की दीवार टूट गई है और वह जगत परमात्मा में एकाकार हो गया है। यहाँ मुझे श्री ओम निश्चल जी के लिखे लेख का एक अंश याद आ रहा है कि एक बार पंडित जी की तबीयत बिगड़ गई। रास्ते में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पड़ी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी यहीं रोक लो। वो बोला, पंडित जी ये तो दरगाह है। उन्होंने कहा, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। वो कहते हैं, ऐसी जगहों से ये आवाज आती है, हिंदू मुसलमान क्यों सोचते हो। इस अर्थ में लगातार सारे संगीतकार एक मत हैं। वे मानते हैं कि मंदिर में गाए बजाए या किसी पीर औलिया की दरगाह में उनका ईश्वर सब एक ही जगह है। सचमुच उनकी यही दिव्य और विलक्षण चेतना थी जो पूर्ण रूपेण भक्ति रस में सराबोर होकर श्रोताओं के मन को आह्लादित करती रही। उस्ताद जाकिर हुसैन की तबले पर थिरकती उंगलियां और चमत्कारी संगत, वो दृश्य याद करती हूँ तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कार्यक्रम समाप्त हुआ पर मन की प्यास नहीं बुझी। अगले दिन सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी, वहीं हनुमान मंदिर में। अचानक बिल्कुल पीठ के पीछे से आवाज आई, अच्छा चाय बन रही है। मैंने मुड़कर देखा तो पंडित जसराज जी थे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। इतनी भाव विवल हो गई कि एकदम झुककर उनके चरण स्पर्श कर लिए। फिर उनके लिए ज्यादा दूध की चाय बनाई। फिर वहीं मेज पर बैठकर उन्होंने खूब बातें की। इतना बड़ा कलाकार और नाम को अभिमान नहीं। मैंने उन्हें नागदा आने का निमंत्रण दिया। उन्हें नागदा के रसिक श्रोताओं के बारे में भी बताया और समय समय पर आयोजित संगीत के कार्यक्रमों की जानकारी दी। चलते चलते मुझसे बोले, तुम बुलाओगी तो मैं जरूर नागदा आऊंगा। ये मेरे जीवन के अविस्मरणीय स्वर्णिम पल थे। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। वे नागदा तो नहीं आ पाए, पर लगभग 10 वर्ष बाद उज्जैन में उनका कार्यक्रम था। उज्जैन नागदा से सड़क मार्ग से लगभग 54 किलोमीटर था, पर रास्ता इतना खराब और उबड़ खाबड़ था कि 1.5 घंटा लग जाता उज्जैन पहुंचने में। मैं तो ये सुनहरी मौका किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहती थी। अतः हम लोग कार से रवाना हो गए। जब हम उज्जैन पहुंचे तो देखा प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से बैठने को जगह मिली। कहने की आवश्यकता नहीं कि जसराज जी के कार्यक्रम ने क्या रंग जमाया। मैं तो सोच कर ही गई थी कि उनसे मिले बगैर नहीं लौटूंगी, पर सिक्योरिटी बहुत तगड़ी थी। उन्होंने हमें आगे जाने ही नहीं दिया। अब क्या किया जाए? तो एक उपाय सूझा। हम किसी तरह वहां पहुंच गए जहां उन्होंने जूते उतारे थे। भीड़ वहां भी कम नहीं थी और रस्सी भी बंधी थी। जैसे ही जसराज जी जूते पहनने आए, मैंने जोर से आवाज दी, पंडित जी, पंडित जी। उन्होंने सिर घुमाया, बोले, हाँ तू ऐसा कर, मैं श्री सिंथेटिक्स के गेस्ट हाउस में ठहरा हूं, तू वहां आ जा। मुझे तसल्ली हुई कि चलो उनसे मिलना तो हो ही जाएगा। पर पता नहीं वो कौन से वाले गेस्ट हाउस में ठहरे थे। हम लोग 1 घंटा तलाशते रहे, ढूंढते रहे, जगह जगह पूछा, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। अब रात का 1 बज रहा था। मेरे पति ने वापस नागदा चलना ठीक समझा, क्योंकि रास्ता खराब होने के साथ साथ सुनसान भी हो जाता था। बड़े मायूस होकर लौटे। कुछ दिन बाद प्रसिद्ध कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, जिन्हें मैं चाचा जी कहती थी, बोले, तू कहाँ गायब हो गई थी? पंडित जसराज जी तेरा इंतजार करते रहे और दोहराते रहे कि अरे अन्नदा आने वाली है, कहाँ गई? अरे अन्नदा आने वाली है, कहाँ गई? मैं तो इतना सुनते ही गदगद हो गई कि पंडित जसराज जी को मेरी जैसी साधारण इंसान का नाम इतने बरसों बाद भी याद रहा। सुमन चाचा जी को फिर पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि वो गेस्ट हाउस शहर से बहुत दूर था। तो एक तो ये मेरा उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव था। फिर
पंडित जसराज जी के गायन से मेरे बाबूजी भी बहुत प्रभावित थे। वैसे तो कौन नहीं होगा। मेरे लिए ये बड़ी सुखद अनुभूति है कि बाबूजी के लिए भी जसराज जी के मन में बड़ी श्रद्धा थी। राष्ट्रपति भवन में पद्म अलंकरण समारोह था। जी हाँ, टोंगिया सच में भाग्यशाली हूँ। विनीता सच में है। क्या बताऊँ, मैं तो खुद, मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से भगवान ने मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का ये मुझे फल दिया। तो चलिए, तो राष्ट्रपति भवन में पद्म अलंकरण समारोह था। बाबूजी को पद्मश्री तथा जसराज जी को पद्म विभूषण की उपाधि से नवाजा गया था। समारोह के अंत में पंडित जसराज जी बाबूजी की ओर आए और उनसे लिपटकर अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। फिर हम लोगों की तरफ मुंह कर बोले, हम लोगों की तरफ मुंह करके बोले, बाबूजी के कंधे पर सर रखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ की गोदी मिल गई हो। बाबूजी के कंधे पर सर रखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ की गोदी मिल गई हो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि मेरी माँ का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था। फिर राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर उनके साथ खूब फोटो खिंचवाई। तो ये हुआ। अब जो प्रसंग मैं आपको सुना रही हूँ वो अकल्पनीय है। हिसार में बहुत बड़ा समारोह था। पंडित जसराज व बाबूजी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। मंच पर जसराज जी की पत्नी मधुरा जी, फिर जसराज जी, बाबूजी, फिर मैं, इस क्रम में से हम लोग वहाँ बैठे थे मंच पर। बाबूजी और वहाँ भाषणों का दौर चल रहा था। हम लोग मंच पर बैठे हुए सुन रहे थे। इसी बीच में क्या देखती हूँ कि जसराज जी ने अपनी पत्नी मधुरा जी का हाथ लेकर बाबूजी के हाथ में रख दिया। बाबूजी एकदम से सकपकाए और मैं भी चौंक गई, और शायद मधुरा जी को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी जसराज जी मधुरा जी से बोले, अरे सुनो, इस हाथ की वाइब्रेशंस को फील करो। जो हाथ उन्होंने मधुरा जी का बाबूजी के हाथ में रखा था, उसके लिखा, अरे इस हाथ की वाइब्रेशंस फील करो। मैं तो स्तब्ध रह गई। इतना बड़ा संगीतज्ञ, क्या ये उनकी भारतीय संस्कृति का, उनके संस्कारवान और संवेदनशील होने का प्रमाण नहीं है? हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा संदेश है ये। सच में प्रीति, वो बहुत भावुक क्षण थे। मैं पानी पी रही हूँ। इतने में पूरे प्रांगण से उनके गाने की फरमाइश की गूंज उठी। उन्होंने श्रोताओं से कहा, मेरी बात सुनिए, मैं जहां अतिथि के रूप में जाता हूं वहां गाता नहीं हूं। ये मेरे नियम के विरुद्ध है। बाबूजी ने उनसे कहा, ये भी कोई बात हुई? इतने लोग आपको सुनने को लालायित बैठे हैं। मैं भी बहुत आतुर हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ना गाएं? बाबूजी का इतना कहना था कि पंडित जसराज जी ने सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़ दिए। फिर तो एक के बाद एक 3 भजन सुनाकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सब पंडित जसराज जी के सम्मान में खड़े बहुत देर तक तालियां बजाते रहे। अब पंडित जसराज जी के संगीत की बारीकियां तो कोई संगीत मर्मज्ञ ही बता सकता है। उनके गायन की जबरदस्त प्रशंसिका होने के नाते और उनसे व्यक्तिगत रूप से मुझे जो प्राप्त हुआ उसे परमपिता परमेश्वर का प्रसाद मानकर श्रद्धा से अवनत हूँ। अब जो संस्मरण आपको सुनाने जा रही हूँ वो प्रसंग कनाडा टोरंटो का है। वहाँ के सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर में पंडित जसराज जी का गायन था। टोरंटो में बहुत सुंदर बड़ा विष्णु मंदिर है और आए दिन वहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। तो वहाँ के सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर में पंडित जसराज जी का गायन था। मेरा भाई सुधीर जो टोरंटो में रहता है, कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उसने उनसे मिला और उन्हें घर आने का निमंत्रण दिया।
जो उन्होंने सहज स्वीकार भी कर लिया। समय, दिन व तारीख तय हो गई। सुधीर नियत समय पर उन्हें लेने पहुंचा। कमरे से वो बाहर निकल कर आए तो बोले, बाबूजी कैसे हैं, आराम कर रहे हैं क्या? सुधीर बोला, बाबूजी तो भारत में हैं। अरे, मैं तो सोच रहा था कि वे तुम्हारे पास होंगे, मैं तो उन्हीं से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। अच्छा देखो, ऐसा करते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो तुम्हारे यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। सुधीर बेचारा बड़ा निराश हुआ। उसने बहुत से लोगों को उनसे मिलने और सुनने के लिए बुला रखा था। 2 दिन पूरी मेहनत करके बेसमेंट में म्यूजिक सिस्टम को भी उसने फिक्स किया। सबसे ज्यादा तो उसे हैरानी इस बात की थी कि वो अपने मित्रों के बीच जाकर अब क्या कहेगा। बस इतना कह सका कि आप चलते तो बहुत अच्छा होता, बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो रवाना होने ही वाला था कि पंडित जसराज जी ने उसके उतरे हुए चेहरे की निराशा को भांप लिया। एकदम से बोले, अच्छा मुझे 10 मिनट दो, मैं तैयार होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। सुधीर की तो जैसे जान में जान आ गई। रास्ते भर खूब बात करते आए। उसका घर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। नीचे बेसमेंट में बड़ा सा मंदिर देखकर तो वे भाव विभोर हो उठे। टेबल टेनिस की टेबल देखकर बच्चों की तरह खेलने के लिए मचल उठे। यहां मैं ये बताना चाहूंगी कि पंडित जी क्रिकेट के भी बहुत शौकीन थे। क्रिकेट के मैच खूब देखते थे। खैर, उन्होंने 1-2 टेबल टेनिस के गेम सुधीर के साथ खेले और सुधीर को हरा भी दिया। फिर वहां उपस्थित सभी लोगों से वो तपाक से मिले, सबके साथ भोजन किया। बहुत चाव से उन्होंने खाया और खाने की खूब तारीफ भी करते रहे। सुधीर ने उनको कुछ सुनाने का अनुरोध किया तो बोले, मेरा नियम है कि मैं ऐसे गाता नहीं हूं। पर जब खाना खाने के पश्चात मंदिर में आकर के बैठे तो एकाएक अच्युतम केशवम गाना शुरू कर दिया। शायद मंदिर का वातावरण ऐसा था कि वो शायद रोक नहीं पाए अपने आप को। वहां उपस्थित सभी अवाक थे और सुधीर तो इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने 1-2 भजन और सुनाए और फिर बोले, अब चलें। इसके बाद जब टोरंटो आए तो सुधीर को स्वयं फोन किया। पूछा, कहाँ हो? सुधीर ने कहा, बस आपका कार्यक्रम सुनने विष्णु मंदिर ही आ रहा हूं। वो बोले, जल्दी आ जाओ, मैं तो पहुंच भी गया हूं। सुधीर उनके ममत्व से गदगद हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी सहृदयता, संवेदनशीलता ने पल भर में किसी की खाली झोली में एक जैसे खजाना भर दिया हो। सुनते आ रहे थे कि बड़े बड़े गायक बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बड़ी जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है। पर पंडित जसराज के ये संस्मरण सुनकर तो आप भी मुझसे सहमत होंगे कि हुनर के साथ यदि विनम्रता हो तो शख्सियत में 4 चांद लग जाते हैं। बीबीसी के इंटरव्यू में अपनी संगीत यात्रा के बारे में पंडित जसराज ने कहा था, ये कह पाना बहुत कठिन है कि कितनी सांसें लेनी है। उन्होंने कहा कि ये कह पाना बहुत कठिन है कि कितनी सांसें लेनी हैं, कितने कार्यक्रम करने हैं। मैं नहीं मानता कि संगीत के क्षेत्र में मेरा कोई योगदान है। मैं कहाँ गाता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो केवल माध्यम मात्र हूँ। सब ईश्वर और मेरे भाई जी की कृपा और लोगों का प्यार है। आज के युग में जब कलाकार अपनी ढपली, अपना राग बजाने में विश्वास रखते हैं, ऐसे समय में पंडित जी का ये कथन उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा ही माना जाएगा। 8 दशक तक संगीत की उपासना करते हुए 90 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व का निधन देश विदेश समूचे संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह तथा अनेक दिग्गज नेताओं ने और हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उन्हें पहले ही से रसराज की उपाधि दे दी थी। सुरों की खान
पंडित जसराज भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मांड में 11 नवंबर 2006 को खोजे गए हीन ग्रह या माइनर प्लैनेट 2006 के रूप में वो हमेशा विद्यमान रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे पंडित जसराज नाम दिया है। ये ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच का है। अनादि अनंत का हिस्सा बनकर, अनादि अनंत का हिस्सा होकर पंडित जसराज जी की आवाज भी उसी अपरिमित अनादि और अनंत से उभरकर हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। न्यूयॉर्क में एक संगीत भवन का नाम पंडित जसराज ऑडिटोरियम भी रखा गया है। यद्यपि उन्होंने अपनी विरासत तैयार की है, जिनमें पंडित संजीव अभ्यंकर, तृप्ति मुखर्जी, कला रमानाथ, पंडित रतन मोहन शर्मा, पंडित शारंगदेव जो उनके पुत्र भी हैं, और दुर्गा जसराज उनकी पुत्री हैं, आदि और भी अनेक हैं। परंतु पंडित जसराज तो पंडित जसराज हैं, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। विश्व भर में मशहूर संगीत पुरोधा पंडित जसराज जी को शास्त्रीय संगीत को एक नया आयाम देने के लिए आने वाली पीढ़ियां श्रद्धा से याद करेंगी। वो समय अवश्य आएगा जब जसराज जी की कीर्ति पताका उनके अष्टछाप गायन से और भी अधिक पुष्ट होगी। मुझे एक बात का अभी पता लगा कि पंडित जसराज जी ने कुछ दिन पहले वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स की तारीफ करते हुए कहा था, अच्छा लगा, शास्त्रीय संगीत के ऊपर कुछ आया है। आश्चर्य है ना कि वेब सीरीज को भी वो बड़े गौर से देखते थे और उस पर टिप्पणी करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने जीवंत और जागरूक थे। अपने आसपास टीवी तथा मनोरंजन में भी वो रुचि लेते थे। अंतिम समय में जसराज जी न्यू जर्सी के घर में थे। मैरीलैंड से पास होते हुए भी क्रूर कोरोना के कारण मैं उनके दर्शन करने से वंचित रह गई। इसका मुझे सदा अफसोस रहेगा। बस इस बात की तसल्ली है कि पंडित जसराज जी से जुड़ी स्मृतियां मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर के रूप में आजीवन मेरे साथ रहेंगी। मैं संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से तथा सभी संगीत प्रेमियों की ओर से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। ये मेरी ओर से, आप सबकी ओर से मैं उनको ये श्रद्धा से ये पुष्पांजलि अर्पित कर रही हूँ। बस मैं यहाँ अपने बात को विराम दूंगी। असल में इतने सारे और संस्मरण थे, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इन पर सबको इकट्ठा करके और आपको सुनाऊं। लेकिन फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं कुछ और भी उनके बारे में सुनाऊंगी। बाकी संगीत की जो बारीकियां हैं वो तो मैं नहीं उतना समझा सकती थी, ना मुझे उतना ज्ञान है। बस मुझे ये खुशी है कि आपके बीच में आकर इतने बड़े कलाकार के बारे में मुझे कहने का जो अवसर मिला है, तो मैं तो खुद ही बहुत गौरवान्वित हुई हूँ। मैं इसके लिए भगवान को के प्रति बहुत आभारी हूँ, बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और साथ ही अटूट बंधन वंदना वाजपेयी जी, आपने मुझे ये अवसर दिया है, मैं कभी भुला नहीं सकूंगी। इसके लिए बहुत 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 आभार, धन्यवाद। और आप सब लोगों को भी अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और आपने इतने धैर्यपूर्वक ये मेरी बात सुनी। और शायद आपको आनंद भी आया होगा, कुछ भावुक पल भी आए थे। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ साथ भी उन पलों को जी रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और मैं अब आप सबको, सुनीता सच में भावात्मक संस्मरण थे। प्रीति थैंक यू, और सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस देखिए फिर कभी मिला। मैंने बहुत सरल ढंग से कही है और मुझे बहुत लाग लपेट भी नहीं आती, और मैंने महसूस किया वो मैंने आपको सुनाया। तो बस बहुत धन्यवाद आपको सबको मेरी बात सुनने के लिए, मुझे ये अवसर देने के लिए। और
चलिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।